जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो इंडियन नेवी की, दोस्तों आप सभी के लिए खुशखबरी है। इंडियन नेवी में जो है वैकेंसी निकाली गई है और दोस्तों ये वैकेंसी रहेगी, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। और बात करें ये स्पोर्ट्स वालों के लिए है। यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के लिए वैकेंसी है और ये दिल्ली के लिए निकाली गई है और इंडियन नेवी की तरफ से है। इसमें क्वालिफ़िकेशन 12वीं पास रखी गई है और इसमें महिला और पुरुष दोनों इसमें फार्म बिल्कुल भर सकती है, दोनों जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं इस फार्म की लास्ट जो डेट रहेगी वो 20 जुलाई रहने वाली है। तो काफ़ी लंबा टाइम आपके पास है। मान के चल सकते हो आपके पास पूरा 1 महीने के आसपास पूरा टाइमिंग है, आपके पास पूरा 1 महीना ही है। और सभी जातियों के लिए फार्म है, इसमें सभी जाति वाली इसमें फार्म भर सकती है। अगर आप किसी भी जात से हो, किसी भी जाति से हो, सभी इसमें फार्म भर सकती है। और ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें फार्म भर सकती है जिनके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है। और किन किन मतलब स्पोर्ट्स से इसमें भर्ती आई है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। फार्म कैसे भरना है, कहाँ से मिलेगा, वो भी जानकारी साथ साथ में आपको मैं देने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है भारतीय नौसेना में अविवाहित पुरुष महिला खेल कोटा से पेटी ऑफिसर व चीफ ऑफिसर के रूप में भर्ती के लिए आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। आप किसी भी विषय से चाहिए आपकी 12वीं पास हो, कोई भी विषय। वेतन और भत्ते की बात करें, जिसमें भर्ती के समय आपको मूल वेतन 14,600 रुपये प्रति नाविकों को सरकारी खर्चे पर खाना, आवास, रहना, चिकित्सा व अन्य सुविधा बिल्कुल आपको प्रदान की जाएगी। और आपको प्रति माह मतलब पर मंथ आपको 14,600 रुपये दिए जाएंगे। और आपको सरकारी खर्चे पर भाई खाना भी मिलेगा, रहने की भी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी सारी मिलेगी आपको। यहाँ पर लिखा है प्रशिक्षण के उपरांत वेतन पेटी ऑफिसर के लिए जो रहेगा वो रहेगा 29,200 रुपये से 93,300 रुपये। लेवल 5 का आपको ये दिया जाएगा। जो आपकी सैलरी रहेगी वो लेवल 5 की आपको सैलरी दी जाएगी प्रति माह, यानी कि पर मंथ। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात करें 1 नवंबर 1999 को अथवा उसके बाद 30 अप्रैल 2007 के बीच में आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। यानी कि 1 नवंबर 1999 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में अगर आपकी उम्र सीमा है तो आप इसमें बिल्कुल फार्म अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी हाइट के बारे में भी बताया गया है, वो बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे शारीरिक लिखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा आवेदक का कद, अगर आपकी हाइट है 157 सेंटीमीटर और आपका सीने में 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना ज़रूरी है, वही बताया गया है। और आपको कोई भयंकर बीमारी नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के कद जो रहेगा वो 152 सेंटीमीटर रहने वाला है। उसके बाद आपको फार्म कहाँ से मिलेगा, किस साइट से आपको फार्म मिलेगा, तो ये रही साइट। इस साइट से आपको फार्म डाउनलोड आप कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है अगर आपको फार्म डाउनलोड करना है, फार्म चाहिए, आप ई मित्र वाले के पास जाना है और उसको बताना है कि भैया हमें नेवी के जो भर्ती आई है स्पोर्ट्स वालों के लिए, उसका हमें फ़ॉर्म चाहिए ग्रुप सी का, जो ऑफलाइन भर्ती है, वो इसका फ़ॉर्म निकाल के दे देगा और इस साइट से आपको डाउनलोड करवा के डाउनलोड करके दे देगा। अगर नहीं उसको साइट का पता है तो साइट का नाम बता देना, रोजगार की खोज.com से डाउनलोड करके आपको वो दे देगा भाई। ठीक है। भरना कैसे है वो मैं जानकारी आपको दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे जब आपका फार्म भर के रेडी हो जाएगा, जब आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे भर के इस फार्म को लेके, तो भाई ये एड्रेस है, आपको इस एड्रेस पे अपने फार्म को भेजना होगा। अगर आप इस एड्रेस से फार्म को भेजते हो तभी आपका फार्म सबमिट होगा और वहाँ पे सही एड्रेस से पहुँचेगा, तभी आपका एडमिट कार्ड वगैरह आने वाला है। तो ये एड्रेस अपना नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना जो आपको ठीक लगे। उसके बाद भाई हम बात कर लेते हैं आवेदन पत्र के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या क्या लगाना है। तो यहाँ पे लिखा आवेदन पत्र के साथ आपको निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वयं फ़ोटोकॉपी भेजनी है और अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ आपको बिल्कुल भी अपना फार्म नहीं भेजना है। मतलब अपने डॉक्यूमेंट और फार्म दोनों अलग अलग लिफाफे में आपको भेजनी है। मानो एक छोटा लिफाफा आएगा उसमें फार्म डालेगा, एक बड़ा लिफाफा आएगा उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे डालने हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपकी शैक्षिक योग्यता जो भी है उसका प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, जैसे आपने 12वीं पास की है तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। जन्म तिथि अगर आपके पास है उसकी फ़ोटोकॉपी लगा लेगी, वरना 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। चलित प्रमाण पत्र लगेगा आपका और यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन भी लगेगी आपकी, और आपके यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। एक पासपोर्ट साइज़ का आपको रंगीन फ़ोटो लगेगा जिसके पीछे आपके जो है नाम लिखना, पीछे नाम लिखा होना चाहिए और आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए, बैकग्राउंड होनी चाहिए और ये नीले कलर का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्वयं के पते, यानी कि 2 स्वयं का पता लिफाफा होना चाहिए जिस पे 10 रुपये का टिकट लगेगा और दूसरा बिना टिकट का होना चाहिए। मैंने 2 टिकट लगाने हैं, एक टिकट पे आपके 10 रुपये का होगा, दूसरा टिकट भी आपका 10 रुपये का होगा। एक पर टिकट पे आपको अपना जो है हाँ, एक टिकट पे जो है आपको 10 रुपये का टिकट लगाना है, दूसरे लिफाफे पे आपको कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, ऐसे है इसमें, मतलब दो लिफाफे लगाने हैं, सिर्फ एक लिफाफे पे ही 10 रुपये का टिकट लगाना है, दूसरे पे कुछ नहीं लगाना है।
उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। कुछ सामान्य शर्तें निर्देश है, उनको भी फॉलो करना है और देखना है, इनमें सारी चीज़ें आपकी बताई गई है। नीचे आपको मैं नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, ओरिजिनल इसका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे लिखा आवेदन वाले लिफाफे पर आपको ऊपर अपने डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर चीफ ये सब आपको लिखना है, और कौन से स्पोर्ट्स से आप हो वो भी यहाँ पे लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है इंग्लिश के। और आपको यहाँ पे लिखा है जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रही है वह भूरे रंग का होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रख लेना, जब अपने फार्म को आप भेज रहे होगे तो उस लिफाफे को देख लेना वो भूरे रंग का है क्या नहीं है। आवेदन पत्र के कॉलम आपको स्पष्ट और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरने हैं, मतलब अपने फार्म को आपको कैपिटल इंग्लिश में भरना है। आवेदन में आपको किसी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है, अपने फार्म को बिल्कुल साफ भरना है, एक ही राइटिंग में होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है कौन कौन सी इसमें जा सकती है। यहाँ पे लिखा है आवेदन के पास एथलीट होने चाहिए, एक्वेटिक्स बास्केटबॉल होने चाहिए, बॉक्सिंग वालों के लिए, क्रिकेट वालों के लिए है, एक्वे स्टेडियन के लिए है, फुटबॉल वालों के लिए है, कलात्मक के लिए है, जिम्नास्टिक के लिए, हैंडबॉल वाले जा सकती है, हॉकी वाले जा सकती है, कबड्डी वाले जा सकती है, वॉलीबॉल जा सकती है, वेट लिफ्टिंग वाले जा सकती है, रेसलिंग, स्क्वैश, फेंसिंग, गोल्फ, टेनिस, काइकिंग या आपकी कोनिंग और रोइंग, शूटिंग, सेलिंग का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इन सभी में से अगर आप कोई भी आपका स्पोर्ट्स है, मतलब कि कोई भी आपका स्पोर्ट करते हो आप, कोई भी आपका गेम है इनमें से, और आपके पास इनका सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल इसमें जा सकती हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है खेल स्तर व अन्य जानकारी के लिए आप विभागीय नसेटिस अवश्य जरूर देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जो अपने डॉक्यूमेंट है वो आपको सारे के साथ स्टेप करके ही भेजने हैं, और ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ फार्म निकलवाओगे तो ये अपने पास रख लेना है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। देखो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे। इंडियन नेवी का है, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉरम अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट फॉर एनरोलमेंट ऑल सेलर्स स्पोर्ट्स कोटा एंट्री 2024 बेंच। ठीक है, और इसमें सारी चीज़ें बताई गई है जो मैंने आपको बताई गई है ना, जो मैंने आपको बोला है। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है, ये देख पा रहे हो। क्रिकेट हो गया, यहाँ पे फुटबॉल हो गया, फेंसिंग हो गया, एथलीट हो गया, शूटिंग हो गया, सेलिंग हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। और यहाँ पे नोट में भी लिखा गया है क्या क्या आपके पास क्या स्पेशल है, तो आपको क्या क्या दिया जाएगा इसमें, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैंसन है। ये भी आप पढ़ लेना, फुल नोटिफिकेशन है जो ये रहा, इसको भी आप पढ़ लेना। उम्र सीमा मैंने आपको बता दिया है। देखो दो तरीके से इसमें वैकेंसी है, दोनों में उम्र सीमा बिल्कुल आपकी सेम ली जाने वाली है। और इसमें आपके पास ओनली 12th पास आपके मांगी गई है, कोई भी आपके पास कोई भी साइड से आपकी 12th पास होनी चाहिए, बस यही मांगा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आपको फार्म कैसे भरना है, फार्म में क्या क्या मतलब आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। दोस्तों आपका एक तो नाम से होना चाहिए, फार्म में ध्यान रखना है आपको नाम, अपना एड्रेस बिल्कुल एक पूरा डालना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है क्या, जिससे आपको जहाँ पे आप फार्म भेज रहे हो ना, वो एड्रेस जो मैंने बताया ऊपर वीडियो में, वो एड्रेस आपका बिल्कुल सेव होना चाहिए। मतलब जिस एड्रेस पे आप अपने फार्म को भेज रहे हैं वो आपको कहाँ पे लिखना है, लिफाफे पर। जो आपके लिफाफा होगा ना, 2 लिफाफे हो गए, तो दोनों लिफाफे पे भर जाए, दोनों लिफाफे पे 2 जगह आपका ये एड्रेस फिल होगा, तो दोनों जगह अपने एड्रेस को बिल्कुल साफ फिल करना है अच्छे से, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद अपने फार्म में आपका पिन कोड से होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका पिन कोड के बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद आता है फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके आती है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर बिल्कुल वो डालना है जो आपके फ़ोन में रेगुलर चलता हो। उसके बाद ईमेल, ये मैन आपके लिए दोनों, इन दोनों का ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी तो सब चल जाएगा। अगर आप इनमें मिस्टेक कर दोगे ना भाई, तो भाई बिल्कुल आपका, क्योंकि दोनों के लिए है, बहन और भाइयों के लिए है वैकेंसी, दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो इन दोनों पे ही आएगा, या तो ईमेल पे या फ़ोन कॉल आएगी आपके पास, तो इस तरीके से आने वाला है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको वो ध्यान रखना है। ईमेल वही ऐड करें उसमें फार्म में जो आपके फ़ोन में रेगुलर चलती हो, तो उसको चेक करते भी रहना है आपको, क्योंकि इसे बहुत जल्दी भर्ती होती है कंप्लीट, इनमें ज़्यादा टाइमिंग नहीं दिया जाता है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो आगे बात ध्यान रखनी है आपको, फार्म में ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई यही मैन है, इससे ज़्यादा कुछ और ज़्यादा मैन नहीं होता है, ये ज़्यादा मैन होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जैसे आप फार्म को भरने के बाद जाओगे तो अपने फार्म को आप पोस्ट ऑफिस लेके जाना है भरने के बाद, और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद जैसे मैंने बताया वहाँ से डाक टिकट लेना है 2, एक पे अपना 10 रुपये का लगेगा डाक टिकट लिफाफे पे, एक आपका वैसे रहेगा बिना डाक टिकट के ही। और जाने के बाद वो एड्रेस बता देना उनको भैया कि इस एड्रेस पे भाई हमारे फार्म को जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है, तो अपने फॉर्म को स्पीड पोस्ट है ना करा देना है। और कोई भी अपने फार्म को अच्छे से चेक कर लेना है, जब आप फार्म भर दोगे कोई मिस्टेक तो नहीं है,
और अच्छे से भरने के बाद सबमिट कर दोगे इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया। अगर इस तरीके से करते हो ना तो भाई आप बिल्कुल, आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, अगर बिल्कुल आप मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी। आशा करती है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे फ़ायदेमंद वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।